हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर कैलकुलस के इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल यू सी कि वी हैव टू शो दैट डेल स्क्वायर f of r equal to f double dash of r plus 2 upon r f dash r, and where r is x square plus y square plus z square. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट दिस डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर इज ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर का इट इज लाइक दिस। ओके, क्यों बनता है ऐसे ये? क्योंकि डेल जो होता है हमारे पास होता है आई कैप एक्स एंड प्लस जे कैप कर्ल ओवर कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल ओवर कर्ल जेड। सो मीन्स डेल स्क्वायर निकालना, तो वी हैव टू टेक del square is nothing but it is del dot del. तो definitely it will be like this one. del square ये होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें अगर हम del square की बात करें तो हमें इसके डेरिवेटिव चाहिए। ठीक, इट मीन दैट हमें इस पे ऑपरेट करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू वाई, रिस्पेक्ट टू जेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड differential of first order, since r is nothing but it is x square plus y square plus z square whole under root. So curl r over curl x is equal to 1 by 2 x square plus y square plus z square whole power 1 minus 1 by 2, so that is minus 1 by 2 into डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो पार्शियल डेरिवेटिव है, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x और प्लस वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0। सो ओनली दिस, व्हाट वी गेट x, 2 ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, सो वी गेट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर रूट। ओके, सो in the same line, second वेरिएबल y है हमारे पास। अगर अब रिस्पेक्ट टू y करेंगे, so what we get curl r over curl y is equal to nothing but is y over x square plus y square plus z square whole under root. ठीक, सेम r over curl z will be z over x square plus y square plus z square whole under root. Because respect to x करा तो x आया, because of similarity it will be like this. So now we are going to find second derivative. So second derivative of r respect to this. So it means that हमें जो कर्ल r ओवर कर्ल x निकाला है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो हमारे पास कर्ल r ओवर का r वेक्टर जो x वेक्टर x जो है वो दैट इज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर रूट। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑब्वियस हमें यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं। तो क्वोशिएंट रूल से क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर का, सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा आपके पास, एंड
x square plus y square plus z square under root as it is, and derivative of x, derivative of x is 1 into 1 आ जाएगा minus now x as it is and derivative of denominator, that is, so इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे हम डिनोमिनेटर का, so that will be nothing, it will be x square plus y square plus z square, पावर आपका -1/2 हो जाएगा और 1/2 पहले भी आएगा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, y स्क्वायर का 0 होगा, z स्क्वायर 0, सेम जो हमने यहाँ पे करा, बिकॉज ये भी इसका कहीं ना कहीं इसी टर्म का ये आर ही है हमारे पास अंडर रूट ऑफ दिस, तो सेम ही आपका यहाँ पे 2 कट जाएगा, सो x अपॉन लाइक दिस, जैसे यहाँ पे यही रिजल्ट बनेगा, बट यहाँ पे एक टर्म एक्स एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बाकी एज इट इज हमारे पास ये चीज आएगी। सो यू सी अब ये डिनोमिनेटर में है और क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे अगर इसकी न्यूमिनेटर में जब इसको अगर हम इसको लिखें प्रॉपर, सो इट विल बी लाइक दिस एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो इस तरह से अगर हम इसको न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करें, व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब ये डिनोमिनेटर है तो ये वाला आपका नीचे डिनोमिनेटर के साथ क्लब होगा, तो यहाँ पे पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी जो पावर है वो दैट विल बी 3/2। तो यहाँ से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। सो दिस इज ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ आर है रिस्पेक्ट टू एक्स, टू टाइम इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को, लाइक दिस। तो सिमिलरली अगर हम रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, यू सी रिस्पेक्ट टू एक्स करा हमने तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, इसमें देखो एक्स मिसिंग है और वाई और जेड का स्क्वायर और एडिशन हो रही है, तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, एंड सिमिलरली अगर हम आर का डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जेड की बात करें तो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर जो है वो 3/2 है। ठीक, नाउ सब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो हमने सबसे पहले तो हमने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ सबसे पहले हमने ये चीज लेके चलेंगे, तो सबसे पहले हम डेल की बात करते हैं, फिर सेकंड की बात करेंगे। तो ऑब्वियस अगर हम बात करें नाउ डेल एफ आर की बात करें तो अगर हम ऑपरेटर की बात करें इट विल बी आई कैप एंड जे कैप कर्ल ओवर कर्ल वाई एंड के कैप कर्ल ओवर कर्ल जेड, और इसके साथ ये ऑपरेट होगा। जैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे सो डेफिनेटली इट विल बी कर्ल एक्स एफ ऑफ आर प्लस जे कर्ल ओवर कर्ल वाई एफ ऑफ आर प्लस के कैप। यू सी ये जो f है इज डिपेंडिंग अपॉन r और डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक, तो चेन रूल लगाएंगे तो ऑब्वियस यहाँ पे बनेगा आपके पास आई कैप
डी ओवर डी आर, और यहाँ पे आर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। यू सी, इसको मैंने ऑर्डिनरी लिखा और इसको मैंने पार्शियल लिखा रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज ये जो एफ है वो ओनली आर पे डिपेंड कर रहा है। तो इट मीन दैट जब रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएशन होगी एफ की तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा, लेकिन ये जो आर है ये एक्स पे भी डिपेंड करता है, वाई पे भी और जेड के भी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पार्शियल लगाया। ठीक, तो सेम, ये सेम चीज यहाँ पे भी होगी, डी ओवर डी आर एफ ऑफ आर और कर्ल आर ओवर कर्ल वाई। सेम थर्ड टर्म में भी डी ओवर डी आर एफ ऑफ आर एंड कर्ल आर ओवर कर्ल जेड। सो ऑब्वियसली ये टर्म जो है वो सभी में सेम है। ठीक, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं एंड वी कैन राइट, इसको एफ डैश लिख सकते हैं यहाँ पे। सो व्हाट वी लेफ्ट विद, कर्ल जे कर्ल आर ओवर कर्ल वाई एंड के कैप कर्ल ओवर कर्ल जेड। So this is like this. So this is del f of r. I hope you understand this. F dash r is nothing but it is d over dr. This one. Okay. Now हम अगर del square की बात करें, so del square f of r is nothing but it is del dot. So हमारे पास कर्ल कर्ल x प्लस j कैप कर्ल y और k कैप कर्ल कर्ल z, ये हमारे पास डेल आ गया और इसका डॉट होगा एफ आर प्लस जे प्लस के कैप कर्ल आर और कर्ल जेड इसके साथ। क्योंकि इसको अगर इसको लेवरेट करके लिखना चाहे तो वी कैन राइट लाइक दिस, डेल डॉट डेल एफ ऑफ आर लाइक दिस। तो डेल हमने ये लिख दिया और डॉट के साथ ये एफ ऑफ आर हमने यहाँ पे ये लिखा। सो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट, पहले इसको ऑपरेट करेंगे सारे के साथ। ठीक, तो जो आई डॉट आई होगा तो बनेगा 1, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा। तो इट मीन दैट यहाँ पे जब हम ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास बचेगा कर्ल ओवर कर्ल एक्स एफ डैश आर इंटू कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स, ये चीज बचेगी जब आई के साथ ऑपरेट करेंगे। आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के भी 0 हो जाएगा। उसी तरह से जब जे से ऑपरेट करेंगे तो जे डॉट जे 1 बचेगा, बाकी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सो व्हाट वी लेफ्ट विद कर्ल ओवर कर्ल वाई एंड एफ आर कर्ल आर ओवर कर्ल वाई। ओके, इसी तरह से थर्ड के कैप से जब ऑपरेट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, थर्ड के डॉट के 1 बन जाएगा। सो इट विल बी कर्ल कर्ल जेड ओ एफ डैश आर एंड कर्ल आर ओवर कर्ल जेड। सो नाउ इफ वी सिंप्लीफाई दिस तो यहाँ पे प्रोडक्ट 2 लगेगा। ठीक, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो इसमें तो सीधा है आपके पास कर्ल स्क्वायर ये डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव कर्ल आर ओवर कर्ल
एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो ऑब्वियस है इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास चेन रूल लगेगा। सो डी 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 आर एफ डैश आर इंटू कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, पहले हमने डिस्कस कर लिया, चेन रूल लगाएंगे इस तरह से आएगा। प्लस अब सेकंड टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें सेम लाइन पे, तो यहाँ पे भी इस टर्म का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करेंगे तो हमारे पास आएगा कर्ल स्क्वायर आर ओवर कर्ल वाई स्क्वायर, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो यहाँ पे फिर डी ओवर डी आर और डी आर ओवर डी वाई, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव हुआ। उसी तरह से थर्ड वाले में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कर्ल आर और कर्ल जेड, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, सो इट विल बी और प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज एफ और आर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जेड आएगा। सो इन फर्स्ट इनको क्लब करेंगे तो व्हाट वी गेट एफ डैश आर और यहाँ पे बन गया कर्ल स्क्वायर आर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर आर ओवर कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर आर ओवर कर्ल जेड स्क्वायर। और इन लास्ट वाले को क्लब करें तो इनको तो डबल डैश लिख सकते हैं हम सभी को। सो ये कॉमन है सभी में, एफ डबल डैश कॉमन आ गया आपके पास, और यहाँ पे बन गया कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स, कर्ल आर ओवर कर्ल वाई एंड कर्ल आर ओवर कर्ल जेड। नाउ यू सी, हमें इनकी एडिशन चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव वालों की, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है ना, यहाँ पे और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो डेफिनेटली इट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो ये वाली चीज तो हमारी यहाँ पे बन गई, ये वाली चीज आ जाएगी हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और डिनोमिनेटर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट, और एफ डबल डैश, ये चीज तो हमारे पास ऐसे है। ठीक, ओके। नाउ हमें चाहिए, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा, अच्छा कर्ल स्क्वायर आर और कर्ल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है। अब हमें इसका एडिशन और इन तीनों का एडिशन लेना है, तो और डेफिनेटली एक्स स्क्वायर टू टाइम्स, वाई भी टू टाइम्स, जेड भी टू टाइम्स, और सभी का डिनोमिनेटर सेम। तो व्हाट वी गेट एफ डबल डैश, सॉरी सिंगल डैश है, एफ डैश ऑफ आर, और यहाँ पे आपके पास बन गया टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर सभी का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो वी रीच हियर। ओके, यू सी, अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएगा, देखो, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है और यहाँ पे पावर इसकी 3/2 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास बच गया 2 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र का होल अंडर रूट, ये हाफ पावर बच गई थी। ठीक, प्लस, और यहाँ पे हमारे पास आर डबल डैश
So students, you see second term. So one more thing here, ये देखो जब हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो ये टर्म बन गई, लेकिन ये टर्म तो रहेगी ना, ये वाली टर्म हमने लिखी नहीं यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास कर्ल और कर्ल एक्स आएगा। उसी तरह से जब हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, सेकंड टर्म एज इट इज आनी थी, वो हमने लिखी नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे कर्ल, ये टर्म एज इट इज आएगी, तो डेफिनेटली फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी स्क्वायर। सो जब स्क्वायर होगा, so what we get, it will be like यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज कर्ल आर ओवर एक्स जो है वो है एक्स ओपन, जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बनेगा और नीचे अंडर हट जाएगा। ओके, उसी तरह से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अल्टीमेटली ये 1 ही हो जाएगा। ठीक, और दूसरा बन जाएगा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और थर्ड बन जाएगा प्लस जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर सभी का सेम है, तो इट विल बी लाइक 1। और ये देखें तो इट इज आर, सो एफ डैश आर 2 अपॉन आर हो गया ये, एंड एफ डबल डैश, यार आई थिंक यही हमने प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव दैट del square f of r is equal to this one. Okay, so students, I hope you get this point how we manage it. सबसे पहले हमें थोड़ा सा चेन रूल्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कैसे हम चेन रूल लगाते हैं। चलो हम एक और एग्जांपल अब इसके आगे करते हैं। लेट्स राइट एन एग्जांपल। स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल है, देखिए, तो प्रूव दैट फॉर द वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप, then we have to prove that the divergence of r vector over r cube equal to 0, and del square r raised to power n equal to n into n plus 1 r raised to power n minus 2, and where r is mod of r vector. So पहले तो हमें r वेक्टर हमें पता होना चाहिए कि r वेक्टर अगर ये है तो without vector r, magnitude of this will be x square plus y square plus z square, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी यूज करा इसको। अब डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का आपको पता है, डाइवर्जेंस ऑफ, जब हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं, सो अगर हम इसकी डाइवर्जेंस की बात करेंगे हम, सो इट विल बी नथिंग बट इट इज डेल डॉट आर वेक्टर ओवर आर क्यूब। सो डेल का आपको पता है आई कैप कर्ल कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल ओवर कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल कर्ल जेड। सो यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू डाल देते हैं हम, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऑब्वियस डिनोमिनेटर में आर क्यूब है, तो आर ये पड़ा, इसका हम क्यूब करेंगे तो व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 3/2। ओके, सो जब हम डॉट लेंगे तो ऑब्वियस है डॉट जो होगा फर्स्ट का फर्स्ट के साथ डॉट होगा, सेकंड सेकंड के साथ डॉट होगा, तो व्हाट वी गेट first we get I dot ij, so what we get curl curl x upon x square plus y square plus z square
होल पावर 3/2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसी तरह से फिर हम सेकेंड टर्म की बात करें तो व्हाट वी गेट जे डॉट आई जीरो हो जाएगा, जे डॉट जे जो होगा वो 1 बनेगा। सो व्हाट इट विल बी कर्ल कर्ल वाई ओवर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। सिमिलरली जो थर्ड टर्म बचेगी दैट विल बी k dot k, that is curl over curl z z upon x square plus y square plus z square 4 power 3/2। ओके, नाउ हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं पहले, फिर हम सिमिलरली इसके रिजल्ट कोट करेंगे। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन x y स्क्वायर प्लस 3/2, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे हम। सो क्वेश्चन रूल से हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पावर 3 बचेगी, और न्यूमिनेटर में हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस डेरिवेटिव एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो डेरिवेटिव इसका बनेगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 minus 1, that is 1/2, 1/2 बचेगा, and into derivative of this term x square plus y square plus z square, so derivative y square और z square 0 होगा, और इनका आएगा सिंपली x। यहाँ पे 3/2 है तो -1 करेंगे, 3/2 minus 1 is 1/2, तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और x x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो व्हाट वी गेट x, साथ में देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में टर्म कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकालते हैं बाहर। सो वाई टेकिंग कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हाफ पावर बाहर ले ली तो एक पावर बच जाएगी यहाँ पे, तो दिस लाइक दिस 1 पावर, और यहाँ पे ये टर्म तो हमने बाहर कॉमन ले ली, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा 3 माइनस 3x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। सो व्हाट वी गेट, अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बन गया, हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बन गया 3 माइनस 1/2, नीचे लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो हमारे पास बन गया ये 6 माइनस 1/2, सो दैट इज 5/2, तो इसका डिनोमिनेटर में बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5/2 पावर डिनोमिनेटर इसकी डिग्री बनेगी। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली जिस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई करा, इस टर्म को हमने सिंप्लीफाई करा, ठीक है, अगर हम इस पे भी हम इसको अप्लाई करें, जस्ट हमने एक्स वाई को, यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स था यहाँ पे वाई है, तो वाई टू वाई हो रहा है, तो विद सिमिलरिटी व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस, सो इट मीन दैट डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे,
सो ये आना चाहिए हमारे पास। डिनोमिनेटर में रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो एक्स स्क्र आया, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा -2y²। और ऑब्वियस से यहाँ पे जो टर्म बचेगी वो हो जाएगा x² प्लस z²। और डिनोमिनेटर तो ऑब्वियस फिर सेम आएगा 5/2। अब सेम लाइन पे अगर हम रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करें, z/x² प्लस y² प्लस z² होल पावर 3/2, इसकी बात करें तो व्हाट वी गेट xy z² होल पावर 5/2। और यहाँ पे बनेगा हमारे पास रिस्पेक्ट टू z करें तो यहाँ बनेगा 2z², और यहाँ पे ऑब्वियस है x² प्लस y²। ठीक। अब हम तीनों को अगर ऐड करें या तीनों की वैल्यू अगर हम यहाँ फिल कर दें, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो यू सी कि यहाँ पे 2 टाइम जो है वो -x² है, और यहाँ पे प्लस 2 टाइम ही आपका एडिशन में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से 2 टाइम जो है y² नेगेटिव में है, और 2 टाइम्स एक ये और एक ये पॉजिटिव में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से 2 टाइम्स हमारा z² नेगेटिव में है, और 2 टाइम ही एक ये और एक ये। तो फाइनली व्हाट वी गेट divergence of r vector over r cube is equal to nothing but it is 0/x² plus y² plus z² whole power 3/5/2, and that equal to 0. Okay, so I hope you understand this. So उसी तरह से हमने देखो del square r² की बात करनी है, तो सेम हमने इसको मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जब हम del square की बात करेंगे तो एक तरह से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये, अगर हम 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड टाइम करेंगे तो क्या आएगा, उस तरह से आएगा। सो सबसे पहले हमें डेल आर निकालना पड़ेगा, डेल आर इज टू पावर एन। सो सबसे पहले हम डेल आर इज टू पावर एन की बात करें तो डेफिनेटली ये हमारे पास बनेगा कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल वाई और के कैप कर्ल जेड एंड आर इज टू पावर एन। ठीक, जब हम इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास मिलेगा कर्ल आर इज टू पावर एन ओवर कर्ल एक्स, जे कैप कर्ल वाई ओवर आर इज टू पावर एन, एंड के आर इज टू पावर एन। तो ऑब्वियस है यहाँ पे ये जो आर इज टू पावर एन है, आर का फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। सो वी कैन राइट d over dr, r is to power n, and कर्ल r over कर्ल x। उसी तरह से j कर्ल ओवर कर्ल y है, तो यहाँ पे हम d रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंड कर्ल r ओवर कर्ल y, एंड थर्ड dr is to power n over dr, एंड कर्ल r ओवर कर्ल z। तो इसका डिफरेंशिएशन तो हमारे पास बन गया n r is to power n minus 1, और ये सभी में कॉमन आ जाएगा। ओके, सो सभी में कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देते हैं, आई कैप कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स, जे कैप कर्ल आर ओवर कर्ल वाई, प्लस के कैप कर्ल आर ओवर कर्ल जेड।
तो यू सी एक बार डिफरेंशिएशन करने से हमारे पास ये चीज आ गई। उसी तरह से जब हम इसको सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार फिर डेल स्क्वायर की बात करेंगे। डेल स्क्वायर आर इज टू पावर एन, इट मीन दैट इट इज आई, एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट इट एज डेल डॉट डेल आर इज टू पावर एन। ठीक, सो यहाँ पे डेल का मतलब है कर्ल कर्ल एक्स जे, ये बात आ गई हमारे पास। और उसी तरह से हम इसका वैल्यू तो हम ये निकाल चुके हैं, हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। सो डॉट एन आर एस टू पावर एन माइनस वन एंड आई कर्ल आर और कर्ल एक्स, कर्ल आर और कर्ल वाई एंड के कैप कर्ल आर और कर्ल जेड। फिर वही चीज हमारे पिछले जो क्वेश्चन करा उसी तरह से रेपिटेशन हो गई एक तरह से। अब आई डॉट आई वन बनेगा, बाकी जरा जीरो हो जाएगा, और फिर हमारे इसका इसके साथ डिफ्रेंशिएशन होगी। तो हमारे पास बचेगा कर्ल कर्ल एक्स एन इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स, और प्लस सेकेंड टर्म का जे डॉट जे, सो इट विल बी कर्ल वाई ओवर कर्ल एन इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन कर्ल आर ओवर कर्ल वाई एंड कर्ल जेड साथ जो जे के डॉट के होगा, so it will be n r is to power n minus 1 कर्ल r over कर्ल z। फिर वही यहाँ पे आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एज इट इज चलना पड़ेगा, चलेगा। सो इट विल बी first function as it is, you can say like this, and derivative of this, so it will be curl square r over curl x square। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। so it will be n minus 1 and r is to power n minus 2, और साथ में आएगा कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स चेन रूल, और एक ही और टर्म ऑलरेडी पड़ी हुई है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर बन जाएगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में होगा। सेम रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो उसमें भी ये सेम चीज होगी, जस्ट जहां पे रिस्पेक्ट टू एक्स है वहां रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा। n इंटू एन माइनस वन आर इज टू आई माइनस टू कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स की जगह वाई आएगा टू, और इसी तरह से n इंटू आर इज टू पावर एन माइनस वन आर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जेड, और n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, और आर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जेड। ये अब यहाँ पे इन टर्म्स को हम देखें तो इन टर्म्स में सभी में ये कॉमन है चीज, और यहाँ पे हमारे पास n आर इज टू पावर एन माइनस वन कॉमन आ गया, और हमारे पास बना एक्स स्क्वायर, ये चीज बनी। और यहाँ पे हमारे पास बना n इंटू एन माइनस वन आर इज टू पावर एन माइनस टू, और सभी में ये कॉमन है, और यहाँ ब्रैकेट में आपको पता आपको मैं बना ये कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल आर ओवर कर्ल वाई का होल स्क्वायर एंड कर्ल आर ओवर कर्ल जेड का होल स्क्वायर। तो ये दोनों ही एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशन हमने आर के लिए पिछले वाले क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई करे, ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन बना है और ये एक्सप्रेशन।
ये वाला एक्सप्रेशन 1 हो गया और ये वाला एक्सप्रेशन बना था 2/r, 2/r। तो सेम ये अगर यहाँ पे हम देखें, सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो तो हमारे पास बन गया 2/r, और ये वाला एक्सप्रेशन 1 बन गया। सो यहाँ पे बना n इंटू n-1 r⁻n-2। तो यहाँ पे एक r आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट 2n, 2n r⁻n-2 हो जाएगा। और यहाँ पे n इंटू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई, चलो बाद में करते हैं सिंप्लीफाई। सो यहाँ पे r⁻n-2 कॉमन आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 2n, और यहाँ पे हमारे पास बन गया n² और n² सो इसको सिंप्लीफाई करें, सो व्हाट वी गेट n² प्लस n r⁻n-2। सो n हम कॉमन ले सकते हैं। सो इसी यही हमने प्रूव करना था। del square r⁻n is equal to this one. You can check. So this is the second part. This one, del square r⁻n is equal to this one. So we have proved this both parts. So thank you for watching this lecture. Okay then.